जी सर, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे बेसिकली एलएलजी फॉल्ट की अगर आप बात करेंगे तो आई ए नॉट आई ए वन और आई ए टू होता है आपके पास 1/3, 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा, आई ए बराबर 0 है और आई बी और आई सी। तो आई ए नॉट आपके पास आ जाएगा आई बी और प्लस आई सी और बाई 3, और आई ए वन आ जाएगा आपके पास बेसिकली 1/3 टाइम्स अल्फा आई बी और प्लस अल्फा मतलब कि स्क्वायर आई सी, और आई ए टू आ जाएगा आपके पास 1/3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर आई बी प्लस अल्फा आई सी। तो हम जानते हैं कि वी वी और बराबर वी सी बराबर होता है हमारे पास आई एफ इंटू आता है तो जेड एफ, और आई एफ बराबर आता है आई बी और प्लस आता है आई सी। ठीक है, तो आई ए नॉट बराबर है आई एफ बाई 3, तो आई एफ बराबर है हमारे पास 3 टाइम्स आई नॉट। और हम लोग ये भी जानते हैं कि वी ए नॉट वी ए वन और वी ए टू बराबर है हमारे पास तो 1/3, 1 1 1 1 अल्फा अल्फा मतलब कि स्क्वायर और 1 अल्फा मतलब कि स्क्वायर और अल्फा, और वी ए वी बी और वी बी के बराबर है, राइट। तो यहाँ से हम ये निकाल लेंगे कि वी ए नॉट हमारे पास आ जाएगा, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो वी ए नॉट बराबर आ जाएगा हमारे पास बेसिकली तो 1/3 टाइम्स आ जाएगा वी ए प्लस 2 टाइम्स वी बी, और वी वन हमारे पास आ जाएगा 1/3 टाइम्स वी ए माइनस वी बी, और वी ए टू हमारे पास आ जाएगा 1/3 टाइम्स वी ए माइनस आ जाएगा हमारे पास वी बी। ठीक है, तो वी ए वन बराबर है हमारे पास वी ए टू के, और वी ए नॉट माइनस अगर आप देखिएगा तो वी ए वन बराबर है हमारे पास वी बी के, बराबर है हमारे पास आई एफ इंटू है हमारे पास जेड एफ के, और वो बराबर है हमारे पास 3 आई ए नॉट इंटू बराबर है तो जेड एफ के, और वो बराबर है हमारे पास आई ए नॉट इंटू है हमारे पास 3 टाइम्स जेड एफ के। तो आई ए वन आप लिख लीजिए ई ए बाई जेड वन प्लस जेड टू, और पैरेलल में है जेड नॉट प्लस 3 जेड एन प्लस 3 टाइम्स है हमारे पास जेड एफ। तो आई ए वन हमारे पास पर यूनिट में आ जाएगा 1 एंगल 0 डिग्री बाई आ जाएगा हमारे पास तो मॉड ऑफ दी जेड वन और प्लस जेड टू, और पैरेलल में है जेड नॉट प्लस 3 जेड एन प्लस 3 जेड एफ है हमारे पास तो पर यूनिट में, और एस हमारे पास तो पर यूनिट आ जाएगा आई ए वन, तो पर यूनिट बराबर आ जाएगा 1 एंगल 0 डिग्री बाई मतलब मॉड ऑफ द जेड वन प्लस जेड टू पैरेलल जेड नॉट प्लस 3 जेड एन प्लस 3 जेड एफ है हम हमारे पास पर यूनिट में, और आई ए नॉट आ जाएगा माइनस जेड टू टाइम्स आई ए वन बाई जेड टू प्लस जेड नॉट प्लस 3 मतलब जेड एन, और प्लस आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स जेड एफ, और आई एफ बराबर होता है हमारे पास मतलब बेसिकली 3 टाइम्स आई ए नॉट, और एस सी एम वी हमारे पास आ जाएगा आई ए वन पर यूनिट इंटू आ जाएगा हमारे पास एस बेस, और वो बराबर आ जाएगा हमारे पास एस बेस बाई मॉड ऑफ द जेड एन प्लस जेड टू पैरेलल जेड नॉट प्लस 3 जेड एन प्लस 3 जेड एफ आ जाएगा हमारे पास पर यूनिट में। दैट्स इट। और ये ग्राफ हम जानते ही हैं, जो हमारे पास जो डायग्राम है आई ए वन जेड वन कैसे दिखाना है, और ई ए कैसे है, और वी ए वन कैसे है हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस जीरो सीक्वेंस जेड टू वी ए टू आई ए टू, और जेड नॉट है हमारे पास 3 जेड एन है, और 3 हमारे पास तो जेड एफ भी है, और हमारे पास आई ए नॉट भी है, और हमारे पास वी ए नॉट भी है। दैट्स इट।